कितना सच बोल रहे हैं, स्किल को अक्वायर करने की फंडरी चल रही है। कॉलेज में आए ना तो आपको नॉस्टैल्जिया तो हिट हुआ होगा कॉलेज टाइम का। कितना सच बोलना है, पूरा या फिर थोड़ा बहुत? सर ये बच्चे देखेंगे। सो आई शुड नॉट बी अ बैड इन्फ्लुएंस। बहुत अच्छा लगा कॉलेज में आके। और फ्रैंकली मैंने अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा क्लासेस अटेंड की नहीं, बिकॉज तब तक मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। जो सो कॉल्ड किताबी पढ़ाई है उसके ऊपर से अपना कंसंट्रेशन हटाकर मुझे अब उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है जो कि मैं करना चाहता हूँ। बहुत सारा थिएटर हो रहा था, बहुत सारी जो है स्किल को अक्वायर करने की कोशिशें चल रही है। एज आई सेड कि वो नॉस्टैल्जिया वाला पार्ट जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो सही नहीं बैठता है। अब क्योंकि ये स्टूडेंट्स देखेंगे तो सब सोचेंगे कि यार करना तो हम भी चाहते हैं, आप अटेंडेंस कैसे लगवाते हैं? अटेंडेंस का बहुत इशू है सर। अब आप मुझे ये बताओ। पहले साल में जो है मुझे पता था अटेंडेंस शॉर्ट होगी, और उसके लिए किया क्या जाना है ये मुझे नहीं पता था। तो फिर ये पता चला कि नहीं, फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो वो लोग जो है ना आपको एक अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं और आपको रोल नंबर दे देते हैं। क्योंकि कॉलेज वाले मान के चलते हैं कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आने के बाद में स्कूल से नए नए छूटे हैं सबके सब, तो कच्चे आम। नहीं, उसके ऊपर से एक बहुत सिंपल सा फंडा है ना कि किसी भी जगह पे जो काम करने आपको जाना है उस जगह पहुंच के उस काम को ना करने का जो मजा है ना, जैसे स्कूल जाके आपने क्लास बंक, और कॉलेज में जो है वो ऑलमोस्ट मान लिया जाता है कि अच्छा मन करेगा तो ये लोग लेक्चर में आएंगे। और थर्ड ईयर में भी मैं ऑब्वियसली 3 साल में 5 क्लासें अटेंड की हैं कुल मिला के। फ्रैंकली मुझे ये नहीं पता कि कॉलेज में मेरी अंग्रेजी की टीचर कौन थी, इंग्लिश की कोई क्लास अटेंड नहीं की। ये जितने भी लोग देखें प्लीज जस्ट टेक ऑल दिस इन गुड ह्यूमर, डू नॉट try and idolize me, my experience in college. I can tell you one thing with a lot of responsibility. I was never disconnected. I was not departed from the ultimate goal that I wanted to achieve. तो कर रहे हो। हाँ, कुछ वो तो कर रहा important हूँ। जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो आप उसके अलावा जहाँ पर होना वो उस क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कि मतलब क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे और उसके बाद लफंडरी चल रही है कनॉट प्लेस में जाके। सो आई वाज नेवर दैट। तो स्टूडेंट्स ऐसा मत सोचना कि सर ने पढ़ाई नहीं करी तो हम भी नहीं करेंगे, बहाना लेके चले जा रहे हो। ठीक है, सुनो। मतलब ऐसा मत सोचना कि क्लास अटेंड नहीं करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। कि 2 रातें हम गली में सो गए भूखे पे। डॉक्टर बनने का प्रोसीजर मान चुके हैं सब लोग अब। एक्चुअली ये वाली कहानियाँ जो है ना वो सबसे ज़्यादा भ्रमित करती हैं लोगों को, और अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो फिर स्वयं जाकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने ऊपर। सर ये आपको कैसा लगा कॉलेज? व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दिस कॉलेज? अप्रोच रोड से आओ तो आपको लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर होगी। सो फ्रैंकली एक समय के बाद मैं उम्मीद छोड़ता जा रहा था। मतलब जैसे जैसे मैं शहर से मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ ही लेकर जा रहे हैं मुझे। थोड़ा और आगे जाते तो दिल्ली नज़दीकी था और मेरा घर वैसे भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही है, तो मुझे लगा सामान साथ लेके चलना चाहिए। बट देन सडनली यू नो द वर्ल्ड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी जस्ट ओपन्स अप आउट ऑफ नोवेयर एंड एकदम से करण छोड़ के सेट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मैं ढूंढ रहा था कहीं पे हेलीपैड होगा जहाँ पे चॉपर भी उतर सकता होगा। यहाँ पे होगा ज़रूर, बिकॉज वो क्रिकेट फील्ड पे तो पिच जहाँ पे कवर करके रखी है उधर एक एच बना दो तो शायद उतर भी जाए। नहीं बट इट्स ग्रेट सेटअप। और सबसे बड़ी चीज़ मतलब टू हैव अ स्टूडियो लाइक दिस। फ्रैंकली बैकग्राउंड में क्या डालोगे वैसे? इसमें ग्रीन स्क्रीन तो करके रखा हुआ है, क्या डालें? शिफॉन की साड़ी। No, but I'll say that जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं they are lucky to have a setup like this, because in our times गिन चुन के दिल्ली में भी शायद 1 या 2 ही जगह थी ऐसी। मास कॉम was just about coming into its own। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सर है नहीं, हम तो ऐसे ओल्ड मॉन्यूमेंट में पढ़े हैं। हाँ, तो जामिया एक अकेला था उस समय मेरे ख्याल से दिल्ली में जहाँ पर कि एक मास कॉम का कोर्स अवेलेबल था, लेकिन वहाँ सीटें इतनी कम होती थी कि उधर घुसना मतलब वही है कि हम लोगों के यहाँ पे एडमिशन जो है वो इंटेलिजेंस पे नहीं मिलता है, नंबरों पे मिलता है। तो मैं एक्चुअली कैमरामैन बनना चाहता था, ओके। लेकिन मुझे ये पता था कि उसके लिए FTI जाना पड़ता है, और FTI जाने के लिए उस समय पे आपको साइंस ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता था। साइंस था उस टाइम? Absolutely। सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट।
अब 12th तक आपको साइंस कंपलसरी अभी भी है शायद, डायरेक्शन के लिए, नो, कैमरा डिपार्टमेंट। सिनेमेटोग्राफी। तो मैंने अगर साइंस ली होती स्कूल में तो मैं आज तक स्कूल में ही होता। मेरे बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम थे, तो इसलिए। बट देन यू लुक एट समबडी लाइक मिस्टर अशोक मेहता, वो तो चाय की दुकान में काम करते थे, वहाँ से उन्होंने जो है सोचो उस 13 साल की उम्र में मेहनत करनी शुरू की होगी, एंड ही वाज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट cinematographers that our country has produced.